मैं संजय सर आज आप लोगों के समक्ष पार्ट्स ऑफ सेंटेंस इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सबसे पहले देखते हैं सेंटेंस क्या होता है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। अर्थात शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण भाव प्रकट होता है उसे वाक्य कहते हैं। सच एज मास्टर अमृत is reading book, Mrs. नीरा is cooking food। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, प्रत्येक वाक्य के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को कर्ता या उद्देश्य कहते हैं जबकि प्रेडिकेट को विधेय कहते हैं। वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। सच एज अमृत रीड्स बुक में अमृत सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट की पहचान करने के लिए क्रिया अर्थात वर्ब से कौन या किसने का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वही कर्ता या सब्जेक्ट होता है, वही शब्द कर्ता या सब्जेक्ट होता है। अब हम लोग देख लेते हैं प्रेडिकेट। कर्ता को छोड़कर यानी सब्जेक्ट को छोड़कर वाक्य का अन्य सभी भाग प्रेडिकेट होता है। अर्थात सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वही प्रेडिकेट होता है। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में एक शब्द भी हो सकता है और सब्जेक्ट में एक से अधिक शब्द भी हो सकते हैं। जब सब्जेक्ट एक से अधिक शब्द हो तो सब्जेक्ट को निम्न प्रकार से डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 पे क्वालिफायर। अब क्वालिफायर में इनलार्जमेंट भी उसे कहते हैं, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज होता है। नंबर 2 पे हेडवर्ड जिसे मेन वर्ड जैसे नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। सब्जेक्ट में ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट में इनका प्रयोग इस प्रकार किया जाता है। देखिए यहाँ पे चार्ट बना हुआ है, डिटरमाइनर प्लस एडजेक्टिव प्लस हेडवर्ड या मेन वर्ड प्लस एडजेक्टिव फ्रेज एट लास्ट प्रेडिकेट, एट लास्ट प्रेडिकेट। सच एज एग्जाम्पल के लिए द ओल्ड मैन स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज इल। देखिए इसमें पूरा दिख रहा है कि डिटरमाइनर क्या है, यानी द डिटरमाइनर है, ओल्ड एडजेक्टिव है, मैन हेडवर्ड है, स्टैंडिंग इन द कॉर्नर एडजेक्टिव फ्रेज है और इज इल प्रेडिकेट है। यह जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट के ये सभी भाग एक साथ सेंटेंस में आए। सेंटेंस में केवल हेडवर्ड और प्रेडिकेट भी हो सकते हैं। सेंटेंस में केवल क्वालिफायर, हेडवर्ड और प्रेडिकेट भी हो सकते हैं। सेंटेंस में डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड और प्रेडिकेट भी हो सकते हैं। सेंटेंस में डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड, एडजेक्टिव फ्रेज एवं प्रेडिकेट सभी हो सकते हैं। एडजेक्टिव फ्रेज हमेशा हेडवर्ड के बाद आता है, दिमाग में रखिएगा इसको कि एडजेक्टिव फ्रेज हमेशा हेडवर्ड के बाद आता है। साथ ही एडजेक्टिव फ्रेज सब्जेक्ट की विशेष स्थिति को प्रकट करता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ कई एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे अमृत प्लीज, द सन शाइन्स, ए ब्लैक कैट रन्स। स्टेप बाय स्टेप है, इसको आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट में अच्छे से ध्यान दीजिए। प्रेडिकेट में भी एक शब्द हो सकता है और प्रेडिकेट में एक से अधिक शब्द भी हो सकते हैं
और जब प्रेडिकेट एक से अधिक शब्द हों तो प्रेडिकेट को निम्न प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है। वर्ब, प्रेडिकेट का प्रथम एवं प्रमुख भाग। नंबर 2, ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी किसको का प्रश्न करने पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने आता है और क्या प्रश्न करने पर, क्या का प्रश्न करने पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने आता है। और थर्ड पे होता है कॉम्प्लीमेंट, जिसको पूरक बोलते हैं या परिपूरक। जो वर्ब के अर्थ को पूरा करता है उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। सामान्यतः कॉम्प्लीमेंट लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। सामान्यतः कॉम्प्लीमेंट लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। लिंकिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर इत्यादि। कॉम्प्लीमेंट 3 प्रकार का होता है, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, यानी नाउन कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए एग्जाम्पल, ही इज ए टीचर, ही इज टॉल, ही इज देयर। अदर एग्जाम्पल, संजय टेल्स अस ए नाइस स्टोरी। इसमें संजय सब्जेक्ट हो गया, टेल्स वर्ब हो गया, अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ए नाइस स्टोरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। राम वाज ए ग्रेट किंग, इसमें राम सब्जेक्ट हो गया, वाज वर्ब हो गया यानी लिंकिंग वर्ब, और ए ग्रेट किंग कॉम्प्लीमेंट हो गया। प्रेडिकेट को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है, वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा रूल, वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। थर्ड में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट बराबर सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट बराबर सेंटेंस इज इक्वल टू सेंटेंस। अब देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस फुल स्टॉप। एग्जाम्पल के लिए, राम वेंट टू फॉरेस्ट विथ लक्ष्मण एंड सीता। महात्मा गांधी, अदर एग्जाम्पल, महात्मा गांधी वाज द फादर ऑफ नेशन या महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ नेशन। पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अमृत इज रीडिंग बुक regularly. Amrit is reading his book regularly. The old man in the corner is a doctor. The beautiful woman in the corner is an intelligent teacher. इत्यादि एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। इस तरह से यदि आप इसे अच्छे से देखें तो आपका पार्ट्स ऑफ सेंटेंस अच्छे से तैयार हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं।